नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 27 और 28 मई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का ये जो वीडियो हमारा रहने वाला है इसका कंटेंट किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद प्रीवियस मंथ के 5 महत्वपूर्ण एमपी करंट के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले मई माह के इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम मनाते हैं। 12 मई की बात करें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम यहाँ पर मनाते हैं। चलिए यहाँ पर जो है अप्रैल के जो डेज है वह जो है मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 और 30 अप्रैल को हम कौन कौन से दिवस यहाँ पर मनाते हैं, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से जो है हम इनको यहाँ पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आप सभी को जो है आज यहाँ पर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दिन जो है हम कौन से दिवस यहाँ पर मनाते हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि पिछले इतने दिनों से जो हमारे द्वारा यहाँ पर रिवाइज करवाया जा रहा है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है और उसमें से जो है कितने दिन के जो दिवस है आप यहाँ पर जानते हैं। तो आप जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान में अब परफॉर्मेंस गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख रुपए आपकी कर दी गई है। तो देखिए यह आपकी एक अभियान है जिसको एक महाअभियान भी आप बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसे कुसुम अ के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। तो इसी में आपकी जो परफॉर्मेंस गारंटी होती थी बैंक में उसको 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर आपका 1 लाख रुपए हाल ही में कर दिया है। और यह जो है किसने किया है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार का निर्णय आपका हाल ही में लिया गया है। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है हरदीप सिंह डंग। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम अ में अब बैंक गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख रुपए आपकी यहाँ पर कर दी है। यानी कि देखिए यह जो है एक योजना है और इसके अंतर्गत जो है सरकार के द्वारा आपकी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो जो सब्सिडी आती है वो आपके कहाँ पर आती है, बैंक में आती है। तो बैंक में जो है परफॉर्मेंस के तौर पर जो है कुछ गारंटी जो है बैंक अपने पास वहाँ पर रखता है, जो कि पहले आपके 5 लाख रुपए हुआ करते थे उसको घटाकर जो है आपकी 1 लाख रुपए कर दी। और 1 लाख रुपए इसलिए कर दी क्योंकि अधिक से अधिक लोग जो है आपका इस यह जो आपकी योजना चल रही है, जो महाअभियान चल रहा है, इसका जो है आपका यहाँ पर लाभ उठा सके। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है पीएम कुसुम स्कीम की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान जो है इसकी शुरुआत किस वर्ष में होती है, तो वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका जो है क्रियान्वयन आपका किया जा रहा है। इसके तहत पंपों के सौरीकरण के लिए 60%
प्रतिशत तक अनुदान जो है आपका दिया जाता है। यानी कि अगर इस योजना के तहत अगर कोई किसान इसका लाभ यहाँ पर उठाता है तो इसमें क्या होगा कि जो कुल लागत आएगी इसको स्थापित करने में उसका 40% आपका किसान को देना होगा और 60% तक जो है आपका सरकारों के द्वारा यहाँ पर इसको दिया जाएगा। यानी कि इसकी जो कुल लागत आती है उसमें किसान को जो है सिर्फ आपका 40% देना होगा और उसका 60% राज्य सरकार और आपकी जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी जो है स्कीम है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा को जो है यह आपका बढ़ावा दे रही है। सौर ऊर्जा के कई फायदे हैं कि जिसमें कि आपका प्रदूषण कम होता है, तो जो हमारा वातावरण होगा आसपास का उसमें जो है प्रदूषण भी आपका कम हो जाएगा और जो है जो हमारे जो हम परंपरागत स्रोतों पर आधारित है उससे जो है हटकर हम यहाँ पर गैर परंपरागत जो स्रोत है उन पर आश्रित हुए हो जाएंगे या उनकी ओर जो है हम बढ़ने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह जो निर्णय है बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपका लिया गया है। और इसी के संबंध में वर्ष 2019 में यह आपकी पीएम कुसुम जो योजना है वह भी आपकी लॉन्च कर दी गई थी। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए, सौर ऊर्जा की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया तो ध्यान रखिएगा उनका नाम है आपका चेतन सिंह सोलंकी। चेतन सिंह सोलंकी को मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है। इन्हें जो है सोलर गांधी के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर जो है आपके कौन है, तो उनका नाम है आपका यहाँ पर चेतन सोलंकी यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि तैरता हुआ सौर फ्लोटिंग पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर आपका बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपका स्थापित किया जाएगा। और खंडवा में भी कहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपका ओंकारेश्वर। वहां पर जो है मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर फ्लोटिंग पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला सौर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज जो है आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपका स्थित है। तो यह जो है आपको यहां पर याद रखना है। यह 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ ही सौर ऊर्जा से जुड़े कुछ और फैक्ट जो है आप यहां पर देख लीजिए, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा गांव जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से आपका रसोई बनाता है, तो रसोई बनाने वाला देश का पहला गांव किससे, तो सौर ऊर्जा से, वह है आपका बांचा गांव। और कहाँ पर है, तो यह आपका बैतूल में स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गाँव कौन सा है, तो वह है आपका कस्तूरबा ग्राम। और यह आपका कहाँ पर आता है, तो यह आपका इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। तो इंदौर के अंतर्गत यह जो है आपका आता है, इसको भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही देखिए, एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका भोपाल में स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट कौन सा है, तो वह है आपका रीवा जो मेगा सोलर प्लांट है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 750 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। कहां पर स्थित है, रीवा की गुड़ तहसील में स्थित है। उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका किया जाता है। तो यह इससे जुड़ी जानकारी आपको यहां पर याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय की एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की छात्रा चांदनी राय ने चॉकलेट प्रेमियों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोबायोटिक अर्क चॉकलेट बनाई है। तो क्या है यह चॉकलेट, इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन है जीवाजी विश्वविद्यालय की जो एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की छात्रा है जिनका नाम है आपका यहाँ पर चांदनी रॉय। उन्होंने चॉकलेट ऐसी बनाई है जिससे कि हमें इम्यूनिटी बूस्टर जो है हमारे शरीर को यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो ऑप्शन है जीवाजी विश्वविद्यालय हमारा राइट आंसर बनता है। जीवाजी विश्वविद्यालय की आपके छात्रा है। तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं
कि इन्होंने जो है इम्यूनिटी बूस्टर प्राबायोटिक अर्क चॉकलेट आपकी बनाई है। प्राबायोटिक का जो है इसमें आपका इस्तेमाल किया गया है और शक्कर की जो इसमें मात्रा है वह आपकी बहुत कम रखी गई है। चॉकलेट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को सामान्य करते हैं और हृदय में क्लोटिंग के रिस्क को भी आपके कम करते हैं। चॉकलेट में पाए जाने वाले क्लोवोनाइड त्वचा से हानिकारक किरणों को रोकने में भी आपके यहाँ पर मदद करते हैं। यानी कि अभी तक हमने ऐसा सुना था कि चॉकलेट खाने से सिर्फ जो है बीमारियां ही जो है हमारे यहाँ पर मिलती है या हमारे शरीर में जो है बीमारी जो है चॉकलेटों के कारण ज़्यादातर होती है। लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय की एक छात्रा जिनका नाम है चांदनी राय, उन्होंने ऐसी चॉकलेट बनाई है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी सामान्य करने में आपकी जो है यहाँ पर हेल्प करेगी। हृदय में जो कोल्टिंग की जो रिस्क होती है उसको भी आपकी यहाँ पर कम करेगी और त्वचा को भी जो है आपकी यहाँ पर बचाएगी कई सारी हानिकारक किरणों से। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चॉकलेट है और किसने बनाया है और किस विश्वविद्यालय की वह छात्रा है, यह तीनों जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तीनों जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए यहाँ पर बात आई है जीवाजी विश्वविद्यालय की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जीवाजी विश्वविद्यालय है यह आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर बनेगा जो जीवाजी विश्वविद्यालय है आपका ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्थापना कब होती है, तो 1954 में, 1954 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है। बात करें सागर विश्वविद्यालय की, जिसे डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, सागर में आपका स्थित है। 1946 में जो है आपकी इसकी स्थापना होती है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 2008 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का आपका दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में यहाँ की कुलपति नीलिमा गुप्ता है और इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो नीलिमा गुप्ता ही आपकी यहाँ पर बनी है। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। वही देश की पहली कामधेनु शोधपीठ आपकी कहाँ पर प्रस्तावित है, सागर विश्वविद्यालय में ही प्रस्तावित है। बात करें बकरतुला विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना कब होती है, 1970 में इसकी स्थापना होती है और कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका भोपाल में स्थित है। वहीं बात करें विक्रम विश्वविद्यालय की, कहाँ पर स्थित है, यह जो है आपका उज्जैन में स्थित है और स्थापना कब होती है, 1957 में, 1957 में इसकी जो है आपकी स्थापना होती है। तो यह थी आपकी मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय है उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में 28 मई से 3 जून तक बाल फिल्म महोत्सव जो है आपका मनाया जा रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, भोपाल, रीवा, निवाड़ी या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 28 मई से 3 जून तक बाल फिल्म समारोह जो है आपका मनाया जा रहा है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत भवन जो कि आपका भोपाल में स्थित है, यहाँ पर 28 मई से बाल फिल्म समारोह, भोपाल के भारत भवन में 28 मई से 3 जून तक बाल फिल्म समारोह आपका मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे से चर्चित, रोचक और दिलचस्प बाल फिल्में दिखाई जाएगी। प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद फिल्में आकर्षण का केंद्र रहेगी। भारत भवन बाल फिल्म समिति, दृश्यम फिल्म, शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड, रोनी स्क्रूलावाला, स्लीवर्टन पिक्चर कंपनी द्वारा यह समारोह आयोजित किया है। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट बनता है कि जो आपका यहाँ पर बाल समारोह है, बाल फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हो रहा है, भोपाल में आयोजित हो रहा है। कब से कब तक, 28 मई से 3 जून तक। भोपाल में कहाँ पर, तो भारत भवन में। 3 बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगति योजना में अव्वल कौन सा जिला आया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, बैतूल, रीवा, निवाड़ी, जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, बैतूल जिला प्रगति योजना में अव्वल स्थान पर आपका यहाँ पर आया है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की 52 छात्राओं का चयन इस वर्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रगति योजना के लिए आपका हुआ है। इस योजना के तहत छात्राओं को 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने में बैतूल इस वर्ष भी प्रदेश में आपका अव्वल स्थान पर है। इसका जो इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो युवा लड़कियों को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत कुल 4,000 छात्राओं को 30,000 रुपए तक ट्यूशन शुल्क प्रतिपूर्ति और अन्य लाभों के रूप में आपका जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो प्रगति योजना का लाभ लेने में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश में
कौन सा जिला है, तो वह आपका बैतूल जिला है। तो ऑप्शन है बैतूल जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। बात आई है बैतूल की, तो इसके बांचा गांव को तो जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो कि आपका पूर्णतः रसोई गैस, जहाँ पर कि रसोई आपकी पूर्णतः सौर ऊर्जा से बनती है। देश का ऐसा पहला गांव आपका बांचा है, कहाँ पर स्थित है, बैतूल में स्थित है। साथ ही देखिए बैतूल में एक जगह है जिसका नाम है आपका मुल्ताई, और यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है आपका ताप्ती नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह आपका बैतूल से होता है, और बैतूल जो है ग्रेफाइट के लिए आपका जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका बनेगा बैतूल जिले में जो है पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन बनेगा बैतूल जिला जो है आपका किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो यह आपका नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में किस जिले में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज तथा अस्पताल में भूमि पूजन आपका किया गया है। यानी कि देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज तथा अस्पताल का भूमि पूजन हाल ही में किस जिले में हुआ है, तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, ग्वालियर जिले में जो है इसका आपका भूमि पूजन हुआ है। और किसने किया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका जो है उद्घाटन आपका यहाँ पर किया गया। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए यहाँ पर बात आई है ग्वालियर की, तो ग्वालियर के इंस्टीट्यूट जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लिया जो जीवाजी विश्वविद्यालय है आपका कहाँ पर स्थित है, तो जो आपका जीवाजी विश्वविद्यालय है यह आपका ग्वालियर में स्थित है। हाल ही में आपको बताया 1964 में इसकी स्थापना आपकी होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा राजा मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर जो विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो यह भी जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है, वर्ष 2008 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बनेगा कि एशिया का पहला शारीरिक विश्वविद्यालय फिजिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो है आपके कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और इसकी भी स्थापना आपकी कब होती है, तो 1957 में इसकी जो है आपकी यहाँ पर स्थापना की जाती है। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए आप कल के मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के किस जिले के किसान राधेश्याम परिहार को 2021-22 के लिए जैव विविधता पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है आगर मालवा जिले के राधेश्याम परिहार को इस पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया। आगर मालवा जिला मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। किस जिले से अलग होकर बनता है, आपका शाजापुर जिले से अलग होकर बनता है। कब बनता है, तो आपका बनता है 16 अगस्त 2013 को जो है यह आपका बनता है। यह इससे जुड़े फैक्ट आपको जो है यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि मध्य प्रदेश का पहला शहर ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पहली बार ऐसा हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है आपका यहाँ पर लगाया जा रहा है। बात करें भोपाल की, इसको राजधानी कब बनाया, 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना। 1972 में इसको जो है एक पूर्णतः जिला आपका बनाया जाता है। जिले का जो दर्जा है 1972 में इसको आपका दिया जाता है। साथ ही जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें भोपाल कौन से स्थान पर रहा था, तो ये जो है आपके 7वें स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर आपका इंदौर रहा था, 13वें स्थान पर जो है आपका जबलपुर रहा था, 13वें स्थान पर आपका ग्वालियर रहा था, और 20वें स्थान पर आपका जबलपुर रहा था। तो यह भी आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियांशु राजावत, सुश्री गौराशी शर्मा और धनंजय दुबे को कितने रुपए के चेक आपके प्रदान किए हैं, तो प्रियांशु राजावत और सुश्री गौराशी शर्मा इनको 25 लाख रुपए का चेक जो है आपका प्रदान किया, और धनंजय दुबे को जो है आपका 10 लाख रुपए का चेक जो है यहाँ पर आपका प्रदान किया गया था। धनंजय दुबे किससे संबंधित है, तो यह जो है आपके यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित है। वहीं अगर यहाँ पर हम बात करें प्रियांशु राजावत की, तो यह जो है आपके टेनिस से संबंधित है, और गौरांशी शर्मा जो है यह भी आपके बैडमिंटन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार, इससे संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी पुरस्कारों की राशि आपकी 5 लाख रुपए होगी। मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी होगा उसी को यह पुरस्कार आपका दिया जाएगा। पुरस्कार प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर को आपका यह प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलौना एकत्रीकरण अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई थी? तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है, इसकी शुरुआत भोपाल से आपकी हुई थी। भोपाल में कहाँ पर? तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपका अशोका गार्डन। किस दिन जो है आपकी इसकी शुरुआत होती है? तो 24 मई 2022 को इसकी शुरुआत की जाती है। और इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खिलौनों को इकट्ठा करना, ताकि जो आंगनवाड़ी है उनमें जो है यह खिलौने आपके एकत्र करके दिए जा सके, ताकि बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। मध्य प्रदेश का अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला बैटरी स्वीपिंग स्टेशन किस जिले में खोला गया? तो यह जो है आपका राइट आंसर बनता है इंदौर में जो है यह आपका यहाँ पर खोला गया। और इंदौर में जो है आपका कहाँ पर हुआ? तो उषानगर और परदेशीपुरा में यह जो है आपका इसका स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है थिंक गैस मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में 500 एकड़ भूमि पर ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित करेगी? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है, एक तो जिला है आपका भोपाल और दूसरा जिला है आपका यहाँ पर राजगढ़। तो इन दोनों जिलों में 500 एकड़ भूमि पर ग्रीन एनर्जी पार्क आपकी विकसित करेगी। थिंक गैस क्या है? तो एक कंपनी है, स्थापना कब होती है? 2018 में जो है आपकी इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीएनजी यानी कि जो प्राकृतिक गैस है वह जो है उसको बढ़ावा देना, उसको जो है लोगों तक पहुंचाना, इसका प्रमुख उद्देश्य आपका यहाँ पर है। चलिए प्रीवियस मंथ का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित यूथ नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2021 में मध्य प्रदेश को कुल 8 पदक मिले हैं, जिनमें शामिल है, यानी कि 8 पदक आपको मिले हैं। तो इनमें कितने गोल्ड है, कितने रजत है और कितने कांस्य है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। 3 गोल्ड मिले हैं, चार जो है रजत मिले हैं और एक कांस्य पदक हमें इस चैंपियनशिप में आपका मिला है। तो यह जो है 2021 में भोपाल के जो नेशनल सेलिंग स्कूल के खिलाड़ी है उनको जो है यह आपका यहाँ पर मिला है। और ये चैंपियनशिप आपके कहां पर आयोजित हुई थी? तो मुंबई में जो है इसका आयोजन आपका किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर जो है हम देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर जो है आपका अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि ज्ञान तीर्थ सप्रे संग्रहालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन है, शिव कुमार, विवेक प्रमुख भारद्वाज, जगदीश शर्मा या सुरेश करे। तो राइट आंसर आपका बनता है शिव कुमार को जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2021 जो है प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि किस जिले के कुकरू गांव को हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, बैतूल, अनूपपुर, होशंगाबाद या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कुकरू गांव को हिल स्टेशन के रूप में आपका विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप के 47वें संस्करण में जो है आपके पलक शर्मा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, उज्जैन, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। तो राइट आंसर आपका बनता है इनका जो संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इंदौर जिले की अगर यहाँ पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से जो है आपका इसको जाना जाता है। स्वच्छता में लगातार 5 बार नंबर 1 पर आपका कौन सा शहर आया है? इंदौर शहर आया है। अंतर्राष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल देश का एकमात्र शहर आपका इंदौर है। साथ ही वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को घोषित किया गया, जो कि देश का पहला वाटर प्लस शहर जो है आपका यहाँ पर बना है। देश का एकमात्र ऐसा शहर जहां पर क्या आपके आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है कि देश का दूसरा गणेश संग्रहालय कहां पर स्थापित होगा? तो यह आपके इंदौर के खजराना में स्थापित होगा। पहला आपका कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपका पुणे में स्थापित किया गया। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अभिलेखों में दर्ज
त्रुटियों में सुधार के लिए राजस्व विभाग द्वारा शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया गया? चार ऑप्शन है, 1 से 15 नवंबर, 1 से 15 मार्च, 1 से 15 अक्टूबर या 1 से 15 सितंबर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है 1 से 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश के जो राजस्व अभिलेख है उसमें दर्ज जो त्रुटियां थी, जो गलतियां थी, उनके सुधार के लिए राजस्व विभाग द्वारा शुद्धिकरण पखवाड़ा जो है आपका मनाया जाता है। और कब से कब तक? तो 1 से 15 नवंबर तक ये आपका मनाया जाता है। चलिए कल का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं पिछले वीडियो का। वह था कि झाबुआ ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन थे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या सिवनी। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। अगर यहाँ पर अगर आपका एक और ऑप्शन यहाँ पर अगर होता झाबुआ, तो अधिकांश बच्चे जो है इसका राइट आंसर क्या लगा के आते हैं पता है आपको? इसका जो राइट आंसर लगाते हैं आपका झाबुआ, जो कि आपका बिल्कुल गलत आंसर यहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर आपका बनता है सिवनी जिले में। जो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है इसको कब स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सिवनी में जो है इसको स्थापित आपका किया जाता है। किसने किया था? तो भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2016 में इसको सिवनी जिले में आपका स्थापित किया जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भेल को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा जो है आपका कब दिया जाता है? तो वर्ष 2013 में इसको जो है महारत्न कंपनी का दर्जा आपका यहाँ पर मिलता है। तो यह भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि पांडव जलप्रपात और पांडव गुफाएं मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में स्थित है। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन है जहां पर कि कंफ्यूजन हमेशा होता है, और अगर एक बार यहां पर कंफ्यूजन हो गया तो इतना पक्का है कि यह जो क्वेश्चन है एग्जाम में गलत होता है। तो इसका राइट आंसर आपको सोच समझ कर जो है आपको यहाँ पर देना है। पहला ऑप्शन है पन्ना जबलपुर में, दूसरा ऑप्शन है पन्ना नर्मदापुरम में, तीसरा ऑप्शन है नर्मदापुरम पन्ना में या पन्ना सतना में। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन में पन्ना तो यहाँ पर आपका दिया गया है, लेकिन देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका दिया गया वो पांडव जलप्रपात के लिए आपका दिया गया है, और दूसरा जो यहाँ पर दिया गया दूसरा जिला वो आपका पांडव गुफाएं के लिए दिया गया है। तो इसको जो है पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर जो है आप यहाँ पर अच्छे से दीजिएगा ताकि आंसर जो है आपका यहाँ पर गलत ना हो। और अगर एग्जाम में इस प्रकार का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आए तो उसके लिए जो है आप पहले से प्रिपेयर रहे। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मिल जाएगी। तो देखिए आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के आपके यहाँ पर दो फायदे हैं। एक तो यह फायदा होगा कि आपको PDF मिल जाएगी, दूसरा यह फायदा कि कई बार जो है आपका ऐसा होता है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया है, बेल नोटिफिकेशन भी आपका ऑन किया हुआ है, उसके बावजूद जो है नोटिफिकेशन कई बार यूट्यूब जो है आपका नहीं दे पाता है, तो उसके कारण आपको उस दिन लगता है कि आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है अपलोड नहीं हुआ है। तो अगर इस प्रकार की समस्या अगर आती है तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर डेली वीडियो की जो लिंक है हमारे द्वारा शेयर की जाती है, तो आपको पता चल सके कि किस दिन जो है वीडियो आपका नहीं आया था और किस दिन जो है आपका वीडियो यहाँ पर आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।